गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। जैसा कि पता है इस टाइम मतलब अमेरिका का बहुत ही बड़ा प्रेशर है। एनएसए भी मतलब एक अमेरिका का इंडिया आया हुआ है। तो सीन क्या हुआ है, वीडियो का जो टाइटल है वो है अमेरिका के चक्रव्यूह में फंसा भारत, अब क्या होगी मोदी की चाणक्य नीति। मतलब चाणक्य मतलब सबको चाणक्य नीति इंडिया में बहुत ज्यादा मशहूर है। मतलब एक बहुत बड़े स्कॉलर थे इंडिया के, मतलब अशोक सम्राट के, चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर के टाइम के। तो भाई उनकी वजह से अब मोदी जी की मतलब कौन सी नीति होगी, चाणक्य नीति। और चक्रव्यूह में फंस चुका है भारत। अब ये क्या हुआ, ये तो वीडियो देखेंगे। चक्रव्यूह में फंस चुका अमेरिका, भारत फंस चुका। भारत हाँ, अमेरिका के। हाँ, तो देखते हैं क्या सीन हुआ। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब थमने के कगार पर पहुंच चुका है। रूस ने मारियापोल में तो युद्ध विराम की घोषणा कर दी है और इसकी शुरुआत गुरुवार सुबह से होगी ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित शहर से बाहर निकाला जा सके। यानी कि एक तरफ यह युद्ध रुकता हुआ दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ पावर का गेम स्टार्ट हो चुका है और इसके केंद्र बिंदु में भारत है। क्योंकि अगर भारत अपना सपोर्ट रूस से वापस ले लेता है तो यकीन माने रूसी अर्थव्यवस्था बुरी तरह बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अकेले चीन के लिए तब रूस की मदद करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी वो भारत की आड़ में रूस के साथ खड़ा हुआ है। यही कारण है कि इन दिनों चीनी मीडिया में भी भारत की कूटनीति की जमकर तारीफ हो रही है। वहीं पर आज के दिन रूसी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने बीच में अपना पासा फेंक दिया है और अमेरिकी डेप्यूटी एनएसए को भारत रवाना कर दिया है। यानी कि एक बार फिर भारत अमेरिका और रूस के बीच में फंसने वाला है। रशिया ने अपने विदेश मंत्री को भारत में सैंक्शन ट्रेड इन मुद्दों पर बात करने के लिए भेजा है। अमेरिकी प्रतिबंधों की काट निकालने की कोशिश में इस समय रूस लगा हुआ है। ऐसे में उसे भारत की मदद चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस अमेरिकी ऑफिशियल ने ये सैंक्शन रूस पर इम्पोज किया है, या यूं कहें जिसने बनाया है, उस ऑफिशियल को भारत भेजा गया है अमेरिका के द्वारा। यहाँ पर जिस समय रूसी विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे, ठीक उसी समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी नई दिल्ली में मौजूद रहने वाला है। भारत के लिए यूं तो दोनों ही देश अमेरिका और रूस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखना होगा कि भारत यहाँ पर किस तरह से बैलेंस करता है दोनों को। क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से जरूर भारत के लिए रूस काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन भारत अमेरिका को भी दरकिनार नहीं कर सकता। दुनिया में सबसे ज्यादा वॉर एक्सरसाइज यही दोनों देश साथ में मिलकर करते हैं। साथ ही अगर भारतीय सेना में 60% हथियार रशियन है तो अमेरिकन हथियार भी काफी हैं, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट आदि शामिल हैं। यानी कि आसान भाषा में भारत अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकता। सवाल ये उठता है कि ये दोनों देश क्या चाहते हैं और क्या ये भारत के लिए पॉसिबल है कि दोनों ही देशों को यहाँ से खुश करके भेजा जाए। तो पहले बात करें अगर रूसी विदेश मंत्री के इस भारत दौरे की, तो उनका मुख्य एजेंडा होगा ट्रेड, कि किस तरह से भारत उनके ऊपर लगे सैंक्शन के बावजूद ट्रेड जारी रखे। साथ ही डॉलर मैकेनिज्म को खत्म करके रूबल और रुपए में व्यापार जारी रखा जाए। क्योंकि अमेरिकी सैंक्शन के बाद भारत और रूस के बीच व्यापार डॉलर में किया जाना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए रुपए और रूबल में ट्रेड आगे भारत और रूस के बीच हो सकता है और ये रूस चाहता है। वहीं पर अगर इसमें भारत के पक्ष की बात करें तो भारत इसको लेकर कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। इसका कारण यह है कि रूस भारत से कुछ ज्यादा नहीं मंगाता। ऐसे में लंबे समय तक भारत और रूस के बीच व्यापार रुपए और रूबल में करना आसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से चीनी विदेश मंत्री भारत का दौरा करके गए हैं, तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें चीनी करेंसी युआन में व्यापार किया जा सके भारत और रूस के बीच। क्योंकि भारत और चीन के बीच लेन देन काफी ज्यादा है। हालांकि इसके लिए भारत को मनाना आसान नहीं होने वाला रूस के लिए। यही कारण है कि पहले चीनी विदेश मंत्री भारत होकर गए और अब रूसी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि रूसी विदेश मंत्री भारत से पहले चाइना जाएंगे, उसके बाद भारत आएंगे। अभी तक देखने से यही लगता है कि चीन और रूस एक पेज पर हैं। वहीं भारत रूस के साथ तो है, मगर अपना बेनिफिट देखकर ही उसकी बातें मानेगा। वहीं भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को सेम टाइम भारत भेजा जा रहा है। अमेरिकी डेप्यूटी एनएसए दिलीप सिंह ने ही रूसी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए सैंक्शन डिजाइन रूस के लिए किए थे। उनको भेजने का मकसद यही है कि भारत को संदेश दिया जाए कि लॉन्ग टर्म में भारत कोई ऐसी डील रूस से न कर ले जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों का असर रूस पर न हो। ऐसे में भारत के लिए क्या ऑप्शन बचता है, क्योंकि भारत बुरी तरह फंस रहा है इन दोनों देशों के बीच में। भारत के हक में यही है कि किसी तरह इस युद्ध को रुकवाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ेगा भारत के लिए मुसीबत भी बढ़ने वाली है। यही वजह है कि भारत इस युद्ध को रुकवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। भारत ऑलरेडी रूस के लिए काफी कुछ कर चुका है, क्योंकि जो भारत का सिद्धांत है उस अकॉर्डिंग रूस जो यूक्रेन में कर रहा है, भारत उसको
कभी सपोर्ट नहीं करता। जिस तरह एक इंडिपेंडेंट कंट्री को बर्बाद किया जा रहा है, अगर रूस भारत का दोस्त ना होता तो भारत कभी तटस्थ न रहता। यही कारण है कि कीव की लड़ाई काफी ज्यादा अहम होने वाली है। फिलहाल तो रूस ने कहा है कि कीव पर वो हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर वो हमला करता है तो उसमें हजारों आम नागरिकों की जान जाएगी और कीव की सड़कों पर कत्लेआम होना तय है। और उस स्थिति में भारत के लिए रूस का पक्ष लेना कतई आसान नहीं होगा। वहीं पर आज होने वाली रूसी विदेश मंत्री की मीटिंग से जो कुछ भी निकल कर आता है, हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ तो ये गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में। असल में अमेरिका इतना तेज है, उसने रशिया के जो है ना फॉरेन मिनिस्टर के आने से पहले अपना पहले NSA भेज दिया ताकि उनके साथ भेजा, जिसने सारा वो डिजाइन किया सैंक्शन किस तरह लगाने हैं, उसने इस लिहाज से भी भेजा होगा। देखो हमने इस तरीके से उस पर सैंक्शन लगाए हैं, अगर आप उनके साथ काम करोगे तो हम आपको भी नुकसान हो सकता है। इस वजह से मतलब एक तरह से धमकाना भी हो सकता है, मतलब ट्रेन पे फंसा रहा है। लेकिन इतनी हिम्मत तो नहीं है उसकी कि भाई मतलब अमेरिका इंडिया से पंगा इस टाइम ले सके। और यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वैसे चाइना का विदेश मंत्री मेरे ख्याल से, मेरा जितना ख्याल है, वो इसलिए आया था ना, वो कह रहा था कि एक तो हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करो, एक युआन में ट्रेड करो ताकि मेरी जो है ना करेंसी और जो है ना जबरदस्त। मतलब यार इधर भी अपनी लालच देख यार भाई, उधर से अभी शायद मेरे ख्याल में रशियन भी आया है, आज आ रहा है क्या? आ गया है, आज आ गया ये हो गया। तो भाई वो भी शायद इसी वजह से आया, शायद वो भी बोले युआन में, क्योंकि अभी जिस तरह ये भाई बोल रहे थे, इस टाइम रशिया और चाइना जो है ना एक पेज पर है करेंसी के मामले में, जो बोला जा रहा है। तो वो अब शायद इंडिया को मनाने के लिए आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतनी जल्दी वो चीज मान जाएगा। मुझे नहीं लगता, मुझे इसलिए नहीं लगता ना क्योंकि इंडिया को अपना भी देखना पड़ता है ना, कि देखो जितने मानते हम रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन इंडिया के साथ चाइना ने जो किया है वो भी इंडिया याद रखेगा और दूसरे यूरोप कंट्रीज का वो भी नाराज नहीं। इंडिया कोई बच्चा तो है नहीं। इंडिया के माइंड में इस टाइम क्या कुछ चल रहा है वो भाई इंडियन गवर्नमेंट ही जानती है कि वो कौन कौन सी नीति से खेल रहे हैं। यार देखो इंडियन गवर्नमेंट वो काम करेगी जिसमें उसके देश का फायदा होगा, हमेशा यही होगा। देखो काफी जगह पे ऐसी जगह आ जाती है ना जहाँ दोस्ती नहीं देखी जाती, अपना मुल्क पहले देखा जाता है। तो ये जो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा, मेरे ख्याल से वही करेगा, क्योंकि इसका यही सबसे बेस्ट ऑप्शन भी है। क्योंकि जिस तरीके से ये टाइम चेंज हो रहा है, जिस तरीके से यार इंडिया की पहले तो कोशिश यही है कि ये जंग रुक जाए इंडिया की वजह से, क्योंकि अगर जंग रुक जाए देखो सारी दुनिया इंडिया को इसी वजह से आगे लेकर आ रहा है। जंग जितनी अभी तक रुकी है वो भी इंडिया की वजह से हुआ है, और मेरे ख्याल में टर्की वो बहुत जोर लगा रहा है। इन्हीं दोनों कंट्री की वजह से काफी कुछ हो रहा है। गाइस आप लोग क्या कहते हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।